हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। चैप्टर कर रहे थे हम एलसीएम एंड एचसीएफ, और इससे जो है पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। तो देखो, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर किए थे हमने 70 तक। आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 71। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 71। तो देखो, इसमें बोला गया हमसे दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है 24। तो इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक निम्न में से कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन पर नज़र डालो। तो देखो, ये है पहला ऑप्शन 118, दूसरा 144, तीसरा 128 और चौथा 136। तो इनमें से तो होएगा एलसीएम कोई सा ना कोई सा। एलसीएम या तो ये हो सकता है, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। इससे पहले एक बात समझो आप, और इसका जो है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना सर, वो दे रखा है 24। इस क्वेश्चन को कुछ समय बाद समझेंगे। एक बात समझो पहले हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का और 18 का एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा, आप सिंपल बोल दोगे सर एलसीएम जो होएगा वो होएगा 18। वह छोटी छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें काट दे, यानी कि 6 ही तो होगा। एचसीएफ होगा 6, जबकि एलसीएम 18। दोबारा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 4 का और 12 का, ये अलग है, ये अलग है। इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ बताओ भैया। एचसीएफ आप सिंपल बोल दो सर, इसका जो हो जाएगा 12 एलसीएम और एचसीएफ 4। अगर मैं पूछूं 8 का 24 का, आप बोल दो सर एचसीएफ 8, जबकि एलसीएम 24। आप जो है यहाँ से एक बात नोट कर रहे होगे, बोले सर क्या। देखो, जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा, कोई से क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जो भी एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है, एचसीएफ का क्या है, मल्टीपल ही तो है। अरे जो भी एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है, मल्टीपल। देखो, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है नहीं है। आप बोलो सर बिल्कुल। या फिर आप ये कह सकते हैं एलसीएम जो होता है एचसीएफ का क्या होता है, फैक्टर। देखो, इसका फैक्टर है 18 का 6 फैक्टर है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एलसीएम जो होता है, सुनो दोबारा से, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल। एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल। यहाँ देख लो 8 या 24, और यहाँ भी देख सकते हो 4 या 12। तो बस जो भी एलसीएम होएगा वो इनमें से होएगा, और जो भी एलसीएम होएगा वो जो है 24 का क्या होगा, मल्टीपल। आपने यह बात समझ ली अच्छी तरीके से। तो बस जो संख्या 24 से कटेगी वो 12 से, किससे कटेगी, 3 से। 3 8 24, यानी कि 3 से भी कटेगी, वो 8 से भी कटेगी। तो चेक कर लो, 3 का रूल आपको अच्छी तरीके से पता है क्या है, डिजिट सम। देखो, 3 से ये तो कटेगी नहीं, बोले सर क्यों, 2 और 8 10 कटेगी नहीं। 3 से ये भी नहीं कटेगी, देखो 6 और 3 9 और 1 10, ये भी नहीं कटेगी, 10 और 1 11। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो, 3 से भी कटेगा, 8 और 1 9, 3 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, अर्थात 24 से भी कटेगा। तो बस एलसीएम जो है वो कौन सा हो सकता है, 144 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शनों के अनुसार जो है आंसर कितना आएगा, बी 144। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली है। तो देखो, हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर कौन से में, 72 में। और यहाँ से जो है आप एक बात और समझते, चलो वो आगे समझा जाएगी। ये संख्या जो होती है ए, ये बी, देखो जैसे मैंने समझ लो, अभी आगे भी समझाएंगे। जैसे 18 था, ये 6 18 था। एचसीएफ कितना आया था इसका, एचसीएफ समझ लेना आप, वो आया था 6। तो ये संख्या जो होंगी ना वो 6 का मल्टीपल ही होंगी, ये 6 का जो है मल्टीपल ही होंगे भैया। इस बात को भी आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आ आएंगे। तो देखो 72 में क्या बात बोली है, देखो 72, इसमें बोला गया है हमसे दो संख्याओं का
HCF और LCM क्रम से दे रखा है 19 और 342। 19 है और 342 है। किसी को कोई परेशानी? सर बिल्कुल नहीं। आगे बोला गया है देखो, और यदि एक संख्या 2 से विभाजित करते हैं, एक संख्या दे रखी है इसमें, लेकिन वो जो है हमसे डायरेक्टली नहीं बोल रखी, इनडायरेक्टली बोल रखी है। एक संख्या है जिसे हम 19 से विभाजित करते हैं तो शेषफल तो आता है 0 और भागफल आता है 19। क्वेश्चन में जो है इतनी बात बोली है, भागफल कितना आता है 19। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। देखो ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा सर, ये जो होता है वो होता है भागफल, भागफल ही तो होता है ये। इसे कहते हैं हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इसे भाज्य बोलते हैं हम, जबकि इसे भाजक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको अच्छे तरीके से पता है सर, भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो बस आपको भाजक निकालना है, यानी कि वह संख्या निकालनी है जिसे 19 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 19। जिसे हम भाग, देखो कितनी जाएगी संख्या ये वाली, आप बोलो सर 19। देखो 19 यानी कि भाजक कितना है 19, भागफल कितना है 19, तो 19 की गुणा 19 में कर दो। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या हमने? तो अच्छा 2 से भाग देने पर 19, सॉरी भी, यहाँ जो है क्या है 2, यहाँ क्या है 2। तो देखो 2 से भाग, कोई ऐसी संख्या बताओ जिसे हम 2 से भाग दें और भागफल कितना है 19। तो सिंपल देखो भाजक बराबर, देखो भाजक बराबर क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बस आपको क्या निकालना है, भाज्य तो निकालना है। तो भाजक कितना है 2 गुणा में भागफल कितना है 19, तो 19 दूनी 38 प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 है। तो बस संख्या जो आ गई वो 19 आ गई, संख्या जो आ गई 19 दूनी 38, संख्या जो आ गई 38 आ गई। तो ये आ गई पहली संख्या, फर्स्ट संख्या आ गई 19। दूसरी संख्या हमें बतानी है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। और आपको जो है एक बात मैंने बताई थी कि यहाँ देख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वो हमेशा किसके बराबर होती है सर, LCM इंटू HCF। ये बात आप अच्छी तरीके से पता है आपको, तो बस लिख दो, पहली संख्या पता है हमें इंटू दूसरी संख्या पता नहीं, x मान लो, किसके बराबर होती है HCF इंटू LCM या फिर LCM इंटू HCF गुणा में है, कैसे लिख लो। अब जो है आप इसे सोल्व मत करना। अगर आप, पहली संख्या कितनी थी 19 दूनी 38, देखो 19 दूनी 38 आएगा संख्या है। तो अब जो है ना इसे आप सोल्व मत करना। बोले सर क्यों? देखो सोल्व करना चाहते हो तो कर लो, यानी फिर इसे देखो ऑप्शन से, देखो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है इसके क्वेश्चन नंबर 72, 133, 171, 198, 114, ये इसकी क्या है ऑप्शन। देखो इकाई अंक देखो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि इकाई अंक कितना आना चाहिए 8। अब 8 के साथ हम कौन सी संख्या की मल्टीप्लाई करें जिसकी इकाई अंक जो है 8 बना दे। आप बोलो सर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24, इकाई अंक 4, ये तो हो नहीं सकता। एक की गुणा करेंगे कितना आएगा, इकाई अंक 8, तो ये हो सकता है 8 अट्ठे 64, इकाई अंक 4 हो नहीं सकता। और 4 की गुणा 8 में करेंगे 4 अट्ठे 32, इकाई अंक 2। तो बस करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि देखो ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो आप देखो आसानी से कर भी सकते थे 2 बारी, और ये 1 7 और ये 1। लेकिन जब अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में मिस्टेक, हमें जो है कैलकुलेशन करने में क्या होगी दिक्कत, तो हम जो है उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाय ऑप्शन। समझ गए आप किस प्रकार से चेक करेंगे। तो बस इसका जो है फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 171 यानी कि बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, और ये बात आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर
73, 73, 73। इसमें बोला है हमसे, देखो दो संख्याओं का HCF 4 है और LCM के अन्य दो गुणनखंड कितने दे रखे हैं, 5 और 7। HCF कितना है, बोले सर 4, और LCM के दो गुणनखंड कितने दे रखे हैं, बोले सर 5 और 7। और आपको अच्छी तरीके से पता है LCM जो है HCF से क्या हो जाता है, डिवाइड। LCM जो होता है कुछ भी रहा हो वो HCF से क्या हो जाता है, डिवाइड। अब देखो 7 पंजे 35, 4 से तो कटेगा नहीं, कब कटेगा, जब इसमें 4 होगा, तो 4 लगा लो। अब LCM कितना हो गया, इतना, और HCF इतना। तो बस हमसे पूछा है इसमें छोटी संख्या, हमसे पूछा है इसमें छोटी संख्या। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में LCM इंटू HCF। सभी को पता है HCF 4 है, LCM कितना है, इतना है, और HCF 4 है। और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इसके बराबर होता है। तो देखो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, उसमें जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, HCF से तो वो कटेगी हमेशा। कब कटेगी, जब इसमें प्रत्येक में 4 होगा। पहली संख्या में भी 4 होना चाहिए और दूसरी वाली में भी 4 होना चाहिए। तो सिंपल कहने का मतलब ये है मेरा, एक संख्या तो जाएगी 7 चौक 28, और एक संख्या जाएगी 7 चौक 28, और एक आ जाएगी 5 चौक 20। तो देखो ये पहली संख्या कोई सी मान लो, पहली संख्या दूसरी संख्या या पहली हो दूसरी हो, पर ये जो है देखो इससे भी तो कट रही है। तो बस हमसे पूछी थी छोटी संख्या, ऑप्शन सी, छोटी संख्या तो पूछी थी। बस छोटी तो 28, छोटी तो 20 ही है ना 28 के मुकाबले। तो बस क्वेश्चन नंबर देखो अब 74, क्या बात हो रही है सर, इसमें बोला है हमसे 3 संख्याओं का LCM दे रखा है 4752 तथा उनका HCF दे रखा है 6। तो HCF 6, और यदि दो संख्या 48 तथा 66 है, तो तीसरी संख्या बता दो। देखो तीसरी संख्या जो है जो भी होएगी, तीसरी संख्या जो भी होगी वो HCF का क्या होगी, मल्टीपल। बोले सर बिल्कुल सही है। तो देखो 6 का मल्टीपल कौन सा है, HCF 6 है ना इसका। तो 6 का मल्टीपल देखो 6 नम 54, और 6 से कोई संख्या कटती नहीं, 6 नम 54, और 6 जो है ऑप्शनों में जो और संख्या कोई कट नहीं रही। तो बस ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो बस इसका तो ए हो गया। देखो पहली संख्या कितनी है, 48, 66। तो देखो 6 से ये भी कट रही है, 6 से ये भी कट रही है, तीसरी संख्या जो होगी वो भी 6 का क्या होगी, मल्टीपल। तो बस, और आपको अच्छी तरीके से पता है 6 का मल्टीपल तो मतलब HCF का, पहली संख्या हो या दूसरी संख्या वो HCF का क्या होती है, मल्टीपल। तो बस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 75, इसे जो है आप ऑप्शन से कर लो। देखो दो संख्याओं की, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल कितना है, 2160, उनका LCM 180। तो संख्या बताओ कितनी है वो संख्या, जो है कौन कौन सी है। 2 संख्याओं का 2160 क्या है, गुणनफल, 180 क्या है, LCM। संख्या नहीं बता सकते, बोले सर बता सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो ये है, दूसरा इतना है, तीसरा ये, और चौथा 54 40, यही तो है। बस अब जो है ना आप ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, इकाई के अंक से देख लो। जीरो तो देखो छोड़ो, जीरो तो छोड़ दो, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ देखो 6 आना चाहिए, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इसे भूल जाओ। तो देखो 3 की गुणा 2 में करोगे तो 6, 3 की गुणा 2 में करोगे तो 6 आएगा, हो सकता है आंसर। 6 की गुणा 6 में करोगे 36, यानी कि इकाई का अंक 6 हो सकता है। अब देखो 4 8 पंजे 40, और LCM कितना है 180। आपको ये भी तो पता होना चाहिए LCM कितना है 180, यानी कि ये अगर ये होया तो ये इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, लेकिन
इससे तो 48 से तो कटेगी नहीं, 48 से थोड़ी कटेगी हो, तो बस ना ही 45 से कटेगी, 9 पंजे 45, 45 से तो कटेगी भाई, 9 से और 5 से तो कटेगी। अब देखो इसका एलसीएम निकाल के देखना भाई, या फिर इसे चेक कर लो। अगर ये हुई पहली संख्या, ये हुई और ये हुई, तो 72 से भी कितना कटेगा 180, और 30 से भी कटेगा 180, 30 से तो कटेगा खैर, 72 से चेक कर लो 9 और 8, 9 का देखो 9 का रूल, 8 और 1 9, 9 से कटेगी, और 8 से चेक कर लो, 8 दूनी 16 20, 8 के पहाड़े में कहीं 20 आता नहीं, आता है क्या, बोले सर बिल्कुल नहीं, तो बस ऑप्शन रॉन्ग। अब दूसरा चेक कर लो सर, 60 से तो कटेगी हो, देखो 6 दूनी 12, 36 18, 36 से चेक कर लो, 9 चौक 36, 9 गुणा 4, 4 से चेक करो उसे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 36 और 60, 36 और 60। तो हमारे पास जो है संख्या आ गई 36 और 60, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो आप। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना आप ऑप्शन से करने की सोचा करो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से लगाने की सोचा करो भैया। अगर बेसिस से जाओगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 76 क्या बात बोलिए, 252, अच्छा क्वेश्चन है, 252 है, 994 है, 294, 994 नहीं 294, और 3 हैज 8, 3 हैज 8, HCF 42, कितना है 42। तो हमें जो है ना वो बताना है H का मान, H का मान, H का मान नहीं हैज का मान, H तो कहीं इसमें है नहीं, क्या होता है हैज का मान। तो देखो इसमें जो है हम क्या करेंगे, ये पहली संख्या दे रखी है, ये दूसरी है, तीसरी, और आपको पता है पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, HCF से क्या होती है वो हमेशा डिवाइड, HCF से जो होती है वो होती है हमेशा डिवाइड। इतनी बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, बोले सर बिल्कुल, इतनी बात तो हमें पता है। तो जब इतनी बात आपको पता है तो ये बताओ जो संख्या 42 से कटेगी क्या वो 7 और 6 से कटेगी, बोले सर बिल्कुल। 7 का आपने डायरेक्ट रूल पढ़ाया नहीं, नंबर सिस्टम पढ़ाया ना हमने, लेकिन 6 का नहीं बताया था, 6 का नहीं बताया था, 3 का और 2 का बताया था। तो जो संख्या 3 से और 2 से कटेगी वो 6 से कटेगी, और जो संख्या 6 और 7 से कटेगी वो 42 से कटेगी। सिंपल, चेक कर लो आप पहले 3 से, 3 का रूल आसान है, 3 से चेक कर लो। सर 3 का रूल डिजिट सम 8 और 3 11, 8 और 3 11। अगर हम हैज के स्थान पर क्या रख दें सर 1, तो हो जाएगी संख्या 12, तो ये कम्प्लीटली जो है किससे कट जाएगी 3 से, समझ गए आप। और क्या रख सकते हैं सर, और जो है अगर हम यहाँ 4 रख दें तो हो जाएगी 11 और 4 15, तो भी 3 से कटेगी। सर और क्या रख सकते हैं, और रख सकते हैं हम 7, 3 3 ऐड कर दिया हमने इसमें, तो बस अगर हम यहाँ देखो 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15 और 3 18, 18 जो है 3 से डिवाइड है। अब जो है आपको क्या चेक करना है, देखो ऑप्शन में देखो आप, एक तो है नहीं, ऑप्शन में आप देख पा रहे होगे एक तो है नहीं। सर क्या क्या है, या तो 4 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, एक को छोड़ दो। अगर मैं हैज के स्थान पर 4 लेता हूँ, माना है मैंने 4 और यहाँ 8, देखो 3 से तो कटेगी, 2 से भी कटेगी। अब इसे जो है 7 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो। अगर कोई संख्या 6 से है और 7 से कटेगी तभी तो वो 42 से कटेगी, तो हमने 6 से तो चेक कर ली, 7 से चेक करो। क्या ये 7 से कटेगी, बोले सर बिल्कुल नहीं कटेगी। 7 चौक 28 होते हैं, और कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 के पहाड़े में कहीं 68 आता देखा आपने, आता देखा, बोले सर बिल्कुल नहीं। तो 4 तो हो नहीं सकता, कितना बचा 7, तो बस 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
लेकिन फिर भी हम चेक करके दिखाएंगे। देखो 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना बचा 2 और 7 चौक 28, कट गया। ऑप्शन नंबर 7 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगले में बोला है हमसे, इसमें बोला है देखो, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक से 6 गुना है। महत्तम समवर्तक का 6 गुना है क्या? एलसीएम। नहीं समझे? अगर मैं HCF x मान लेता हूँ तो एलसीएम जो है ना इसका कितने गुना है? 6 गुना है। इतनी बात बोल ली इसमें, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि दो संख्याओं में छोटी संख्या 6 है तो हमें बतानी है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या है? ये पहली संख्या है, दूसरी वाली बतानी है। किसी को कोई परेशानी नहीं? तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये HCF इंटू LCM। तो यहाँ से जो है 6 से 6 कैंसिल, तो दूसरी वाली संख्या कितनी जाएगी? x², यानी कि दूसरी वाली जो संख्या होगी वो किसी का ना किसी का क्या रही होगी? क्या रही होगी? स्क्वायर। तो देख लो कौन सी संख्या है। तो देखो क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? देखो 15 जो है किसी का स्क्वायर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, 15 किसी का वर्ग थोड़ी है, तो है नहीं। 18 किसी का वर्ग है? बोले सर बिल्कुल नहीं। 9, बोले सर 9 जो है 3 का वर्ग है, तो बस 9 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दूसरी वाली संख्या 9। और इसी प्रकार 12 भी जो है किसी का वर्ग नहीं है, तो बस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोलिए सर? इसमें हमसे बोला है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दे रखा है हमें क्रम से दे रखा, तो बोला तो है पहले LCM, पहले HCF बोल दिया, फिर LCM बोल दिया। इतनी बात सभी को, हालांकि समझने की कोई आवश्यकता थोड़ी है इसमें, ये तो दिया है क्वेश्चन में। यदि उनमें एक संख्या कितनी है? एक संख्या है 864, तो दूसरी संख्या में बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। और आपको सर अच्छी तरीके से पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होती है? HCF इंटू LCM। अब जो है ना इसे काटना मत, आप इसे जो है सोल्व मत करना, टाइम लगने वाला है। ऑप्शनों की तरफ देखते हैं हम। सर ऑप्शन है देखो 132, 135, 140, 144। देखो इकाई अंक चेक कर लो आप। सर इकाई अंक देखो यहाँ कितना है? 6, और यहाँ भी 6, यानी कि 6 की गुणा हम 6 में करेंगे तो 36 आएगा। इकाई अंक उसमें कितना? उसमें भी 36 में जो है इकाई अंक 6 ही तो है, 6 ही तो है। अब देखो यहाँ कितना है इकाई अंक? 4। अब देखो दूसरी वाली संख्या के इकाई अंक देखो, यहाँ दूसरी वाली संख्या यो भी हो सकती है, यो भी हो सकती है, यो भी हो सकती है और यो भी। इकाई अंक 2, इसका 5, इसका 0, इसका 4। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे यानी कि 4 दूनी 8, लेकिन हमें चाहिए 6। इकाई अंक 6 तो चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया है 8, रोंग। 5 की गुणा 4 में करेंगे 20, इकाई अंक 0, जबकि हमें कितना चाहिए? 6, रोंग। 0 की गुणा 0 में करेंगे, 0 की गुणा 4 में करेंगे, इकाई अंक 0, रोंग। 4 की गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, इकाई अंक 6, और यो भी हमें कितना दे दिया है? 6। तो बस सोल्व करने की आपको आवश्यकता थी नहीं। सेकंड वाली संख्या जो है कितनी आ गई? 144। सेकंड वाली संख्या 144। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से लगाना, लेकिन जब 2 या 3 ऑप्शन भैया मैच करें तो भैया बेसिक से करना, काट फिट करना। तो बस अब देखो 79, इसमें बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक इतना है, और इतनी संख्या, ये पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। सेम क्वेश्चन देखो, ये LCM है, ये HCF, और आपको पता है LCM इंटू HCF क्या होती है? पहली संख्या जो कि दे रखी है 189, दूसरी संख्या पता नहीं, लेकिन ऑप्शन तो पता है, लिख लो।
ऑप्शन से देखेंगे इसे हम। तो देखो आपके पूरे ऑप्शन में लिखेंगे हम। इकाई अंक देख लो बस, इसका 4 है, दूसरे वाले ऑप्शन का 9 है, और इसका 6 है, और इसका 7 है। समझ गए आप? तो बस इकाई अंक यहाँ चेक करो, 9 7 63, 9 7 63 यानी कि इकाई अंक 3 आएगा भैया। 9 के साथ देखो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छंग देखो 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आ रहा है, लेकिन चाहिए हमें 3। गलत, पहला ऑप्शन गलत। 9 की गुणा 9 में करेंगे 81, इकाई अंक 1, लेकिन हमें कितना चाहिए 3। गलत। 6 की गुणा 9 में 6 9 54, इकाई अंक कितना चाहिए 3, लेकिन आगे कितना रहा है 4, 6 9 54, इकाई अंक 4। 7 9 63, 7 9 63 यानी कि इकाई अंक 3, और हमें कितना चाहिए 3। तो बस ऑप्शन नंबर डी पूरा क्या है ये, तो पूरा है ये देखो 297, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट 297, दूसरी वाली संख्या 297। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से करोगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है भैया आपसे, देखो ये भी इसी प्रकार का है, लेकिन आपसे जो है इसमें क्या होना चाहिए फैक्टर। क्वेश्चन इसी प्रकार का है ये भी, LCM इंटू HCF बराबर दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यदि दो अभिव्यक्तियों का LCM यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रम से दे रखा है। देखो LCM कितना दे रखा है, x² प्लस 6x प्लस में 8, तो ये तो हो गया इसका LCM है सारे का सारा। और HCF कितना है इसका, इतना x + 1, ये क्या है इसका HCF, लिख देते हैं। ये है इसका HCF और ये है इसका पूरे का पूरा LCM। समझने में आसानी रहेगी। किसके बराबर होती है, पहली संख्या के। तो पहली संख्या तो इसमें दे रखी है ना, कितनी, ये इसकी पहली संख्या है 3x प्लस में 2। दूसरी संख्या हमें बतानी है, सेकंड वाली संख्या हमें बतानी है। सिंपल क्वेश्चन, ये भी जो है सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन शर्त ये है इसमें आपको जो है क्या आना चाहिए फैक्टर। अगर आपसे फैक्टर करने आते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से करोगे। देखो क्या आएगा, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, करो फैक्टर। देखो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करें तो 8 आवे, और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 6। कौन सी संख्या हो सकती है, 3 और 2, 3 दूनी 6 और 4 2, 4 दूनी 8 और 4 2 6। हाँ, तो इसके जाएंगे फैक्टर 4 और यहाँ 2, ये तो ऑलरेडी दे रखा है हमें, समझ गए आप। बराबर में इसके फैक्टर कर लो, गुणा करें तो 2 में, और जोड़ा तो कितना आना चाहिए 3, तो 2 ही का ना 2 और 2 1 3, यानी किसका जाएगा इतना। समझ गए आप। सेकंड वाली संख्या पूछिए। यहाँ से एक बात नोट करोगे आप, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। देखो इसके फैक्टर करे थे हमने, तो ये आए थे 2 4 और 2, लेकिन हमने जो है ये इग्नोर करा है, लिखा नहीं, तो लिख लो इसे। कितना है x + 1, और ये x + 1 ये वाला है, समझ गए। अगर ये वाला लिखा है तो ये वाला हमने यहाँ लिख लिया। तो बस क्या क्या बचा, देखो सेकंड वाली संख्या जो है वो कितनी आ गई, x + 1 x + 4, ये आ गई। लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन में है नहीं, तो बस कर दो इसे, मल्टीप्लाई कर लो। इसकी कितनी जाएगी, आप बोलोगे सर देखो जैसे हमने इसे जोड़ कर लिखा था, कहाँ है ये 8, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करके पीछे लिखना है हमें 4 दूनी 8। तो देखो 1 चौक 4 प्लस में यहाँ क्या था
इनका सम था 4 और 2, तो ये देखो 1 और 4 5x और यहाँ x²। देखो ऑप्शन है क्या कोई सा, इस प्रकार से ऑप्शन है क्या कोई सा? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो बस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें बोला है हमसे, देखो क्या बोला है, 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम कितने तरह का है? 120। क्या है ये? एलसीएम। संख्या क्या बताना है हमें इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समय बढ़ता है, यानी कि एलसीएम नहीं हो सकती, एलसीएम नहीं हो सकती। देखो एलसीएम नहीं हो सकती, ये बताना है। ऑप्शन देख लो क्या क्या है सर। ऑप्शन है इसके 8 12 24 35, 24 35, 8 12 24 35। तो मैंने क्या बताया था सर, एलसीएम को डिवाइड कर देता है एचसीएफ। एलसीएम को जो है एचसीएफ डिवाइड कर सकता है, एचसीएफ डिवाइड कर देता है एलसीएम को, तो बस एचसीएफ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो देखो 8 से चेक करो इसे, 8 का 8, 8 पंजे 40, तो ये तो हो सकता है, 8 जो है हो सकता है, तो ये तो आंसर है नहीं हमारा। 12 देखो, 12 भी काट देगा से, तो ये भी हो सकता है। 24 देखो, 24 भी से काट देगा, ये भी हो सकता है। 5 बारी तो काटेगा, 5 बारी काटेगा, लेकिन वो बात अलग है कितनी बारी काटेगा, लेकिन काट देगा इसे। लेकिन 35 जो है 120 को नहीं काटेगा, तो बस 35 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 35 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 12 दूनी 24, हाँ 5 बारी काटेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 82। क्या बात बोली है सर? इसमें बोला है 2 संख्याओं का एलसीएम, यानी कि में से एलसीएम कितने तरह का है? 23 तथा एलसीएम ये है एचसीएफ। एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड इतने हैं, 14 और 13, 13 और 14। और आपको मैंने बताया था एलसीएम जो है डिवाइड हो जाता है किससे? एचसीएफ से। लेकिन ये तो होने का नहीं, कब होएगा? जब इसमें 23 होएगा, अब होएगा। तो एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। हमसे बोला है बड़ी संख्या बतानी है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया था अभी, उसमें छोटी संख्या पूछी थी, इसमें बड़ी संख्या पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली संख्या बराबर, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना भैया? जबकि एचसीएफ ये एलसीएम ये एचसीएफ। तो देखो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, वो जो है 23 का क्या होगी? मल्टीपल। तो बस एक बारी 23 को इसके साथ, एक बारी 23 को इसके साथ। अब देखो पहली संख्या मान लो, कोई सी मान लो आप, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या बराबर होता ना ये। तो पहली संख्या मान लो, इसे, और भैया सेकंड वाली संख्या मान लो 14 गुणा 23। देखो सर यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23 के साथ जिसकी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जिसकी हम 23 के साथ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली ये वाली बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ 14 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 13 से, तो कहीं ना कहीं यहाँ यही तो बड़ी होगी। तो बस 14 तिया 14 दूनी, देखो 4 तिया 12, इकाई अंक 2 आएगा। 4 तिया 12, इकाई अंक 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? जिस भी ऑप्शन में इकाई अंक 2 होएगा वही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में तो है ये, तो बस 322। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 83।
देखो 83 में जो है आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला है देखो हमसे 83 यानी कि 83, इसमें बोला है हमसे दो संख्याओं का HCF 13, LCM LCM शायद ये भी इसी प्रकार का है। उनमें से एक संख्या जो है 75 और 125 के क्या है बीच में, तो वह संख्या बताओ कौन सी है जो 75 और 125 के बीच में है। समझ गया सर? इसे पहले तोड़ लो। किसमें? देखो ये जो है LCM आपको पता है HCF से क्या होता है डिवाइड। तो देखो 13 दूनी 26, 13 39, कितना बचा 65, 13 पंजे 65। तो ये क्या है 13 से कम्प्लीटली डिवाइड। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है HCF इंटू LCM। इसे तोड़ लो, 13 गुणा 35 कर लो इसे, और 35 को लिख लो 7 गुणा 5। समझ गए आप? इसे लिख लिया हमने 455 को लिख लिया इस प्रकार से, मल्टीप्लाई कर लेना ये जाएगा। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, 13 को तो दोनों के साथ काउंट करना ना, क्योंकि पहली संख्या हो या दूसरी संख्या HCF से तो हमेशा डिवाइड होगी, और वो कब होगी जब इसके साथ 13 होएगा, पहली वाली के भी और दूसरी वाली के भी। हमसे क्या पूछा? देखो एक संख्या तो आ गई 13 गुणा 7, यानी कि 7 तिया 21 और 7 तिया 7, यानी कि 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। एक तो संख्या आ गई 91, जबकि दूसरी 13 पंजे 65, एक आ गई 65। सर हमसे जो है क्वेश्चन बोला था 75 और 125 के बीच में चाहिए, 75 और 125 के बीच में। तो ऑप्शन ये तो करेक्ट होगा ना कि ये तो 75 से क्या है पीछे ही तो है ये। तो बस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। क्या बात बोली इसमें? दो संख्या के बीच का अंतर कितना है 15। दो संख्या के बीच का अंतर जो है 15 दे रखा है, और HCF दे रखा है, HCF और LCM कितना दे रखा है 3 108। संख्या मान ली मैंने x और y। सर संख्या मैंने पहली मान ली x, दूसरी मान ली y, लेकिन ये जो है HCF का क्या होगी मल्टीपल कब होगी जब इसमें 3 होएगा और इसमें भी 3 होएगा, लेकिन इनका अंतर दे रखा है कितना, क्वेश्चन में शुरू में बोल रखा था 100 कितना 15, क्वेश्चन में जो है शुरू में बोल रखा था 15। देखो इनका अंतर है ये 15। अब देखो y आगे भी हो सकता है और x पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमें तो पता नहीं, x का मान बड़ा होया तो ये सही है, लेकिन y का मान बड़ा होया तो ये आगे जाएगा और x पीछे चला जाएगा, यानी कि ये जो है माइनस में तो आएगा नहीं, तो अंतर ही तो बोला है, तो y आगे भी हो सकता है और y पीछे भी हो सकता है। तो बस इतनी बात जो है आपके समझ में आ गई। आगे बोला हमसे तो इनके व्युत्क्रम के बीच अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, किनके, संख्या के। व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 1/3x, अंतर पूछा है, और 1/3y, यहाँ से आ जाएगा 3, LCM लोगे तो इसका 3xy, और यहाँ से ये, तो इसका मान बताना है हमें सिंपल। अब देखो 3 यहाँ से कॉमन ले लो तो हमारे पास x माइनस y जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 आइए, 5 आइए। किसका मान चाहिए अब हमें, जो है x इंटू वाई का मान नोट चाहिए। LCM भैया कितना है 108, लेकिन यहाँ जो है पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, यहाँ से LCM कितना आएगा, बोले सर LCM यहाँ से तो ये आएगा, तो जबकि क्वेश्चन में कितना है 108, तो XY का मान कितना जाएगा, बोले सर 3 3 9 और 3 पंजे 15, 3 6 18, 36 तो आएगा भैया, 3 6 18। तो देखो मैंने क्या बोला था, अंतर ही तो है इनका, यहाँ आएगा देखो इसकी 19 में, तो यहाँ आएगा बाई x। तो मैंने क्या बोला था, बाई आगे भी हो सकता है, बाई पीछे भी हो सकता है, तो बस कितना आएगा यहाँ 5
3 36 तिया 108। देखो 36 गुणा 3 108। ऑप्शन नंबर कौन सा? 5/108। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। चलो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके समझ में तो आ रहे होंगे। बोले सर बिल्कुल। 85 देख लो। अगर आपके समझ में आ रहे हैं ये तो 85 देखो। इसमें बोला है दो संख्याओं का में से बोले तो HCF में से कितना दे रखा है? 16 और उनका अंतर दे रखा है 16। उनका अंतर भी 16 दे रखा है। तो ऑप्शन से कर लो फिर इसे। ऑप्शन जो है देखो, ऑप्शन अंतर कितना दे रखा है सर? 16। तो देखो ऑप्शन नंबर डी देखो आप पहले। एक कितना है? 96 और 120। क्या इनका अंतर जो है 16 आएगा? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आएगा, गलत हुई है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखो। क्या 80 और 100 का अंतर 16 आएगा? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आएगा, गलत कर दो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखो। बी है 72 और 88। सर इसका जो है अंतर तो 16 आएगा। और 64 और 80 इसका भी अंतर 16 आएगा। तो या तो आपका आंसर पहला वाला होएगा या फिर दूसरा वाला। इन दोनों में क्या है गेम? अब देखो 72 और 88, क्या इसका अंतर भी 16 होता है क्या? अगर हम 8 में से दोगे, हाँ इसका अंतर भी 16 ही तो होता है। तो बस चेक कर लो सर। HCF से जो भी, अगर ये ऑप्शन करेक्ट हुआ तो इसकी दोनों संख्या कटेंगी। HCF से अगर ये होया तो इसकी दोनों संख्या कटेंगी। तो देखो 16 पंजे 80 और 16 से 64 कटता है क्या? 16 से देखो 88 तो कटता नहीं। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। 16 से 88 कोई कटता है? तो बस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 16 पंजे 80। क्वेश्चन नंबर 86 इसका हो गया 64 और 80। इसमें बोला है देखो 86 में LCM दे रखा है। देखो LCM 495 तथा HCF 5 और यदि उनका योग दे रखा है 100। HCF LCM कितना सर? ये दे रखा है 495। सर ये दे रखा है 5। सर योग दे रखा है 100 और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मैंने मान ली संख्या x और y, लेकिन वो HCF से कटेंगी। कब कटेंगी? जब इसके साथ भी 5 होगा और इसके साथ भी 5 होगा। योग कितना दे रखा है सर? योग जो है वो दे रखा है 100। अंतर पूछा है हमसे दोनों संख्याओं के बीच में। पहली संख्या ये है, दूसरी वाली ये, यानी कि फाइनली हमें बताना है। कॉमन ले लिया हमने 5, तो हमें यही तो बताना है। 5 कॉमन ले लिया, ये बताना है हमें। तो कब बताओगे इसे? जब x माइनस वाई का मान पता होगा आपको। तो देखो 5 इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये बचा। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 20। कितना आएगा? 20। अब LCM कितना रखा है? 495। लेकिन हमारे हिसाब से देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या देखोगे तो यहाँ से आएगा LCM इतना, जबकि क्वेश्चन में है इतना। काटना, इसे काटो 5 से। आप बोलो सर 5 9 45 और 5 9 45। x इंटू वाई कितना आएगा? 99। सर ऐसी दो संख्या देखो आप जिनकी मल्टीप्लाई कराए तो आना चाहिए 99 यानी कि 99, और उन्हें जोड़े तो आना चाहिए कितना? 20 यानी कि 20। सर ऐसी तो क्या है? 11 9 11 और 9 20। हाँ 11 और 9 यही तो है सर। इनकी देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ रहा है? 99 यानी कि 99, और प्लस करेंगे तो 20। तो बस x और y का मान देख लो।
एक्स का मान कितना हो जाएगा 19, एक्स का मान 11, वाई का मान 9। तो बस 11 में से 9 गए 2, और 2 की गुणा 10 में, 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10, अंतर कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर अगले में जो है हमसे बोला है सर, दो संख्याओं का योग दे रखा है 119, उनका HCF कितना दे रखा है 17। सिंपल। और LCM 170, संख्या मैंने x और y मान ली, लेकिन ये HCF से कटेगी तो ये यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। क्या दे रखा था इनमें, शुरू में दे रखा था इनका योग कितना 119, 17 सत्ते 119, कॉमन ले लिया मैंने बाहर 17, और यहाँ जो है 17 से काट दिया, 17 सत्ते 119, इसका मान आ गया 7, x प्लस y का मान। तो हमें बताना है उनके व्युत्क्रम का योग, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, यानी कि पहली संख्या तो ये थी, दूसरी ये, इनका योग बताना है, और वो भी क्या, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 17x प्लस 17y, यहाँ जाएगा 17 और यहाँ जाएगा इतना। तो बस इसका मान तो आपको फाइंड करना है, जबकि इसका मान तो आपको 7 दिया है, x इंटू वाई निकालना है। कैसे निकालोगे सर, LCM 170, लेकिन हमारे हिसाब से कितना, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या जो है, तो LCM हमारे हिसाब से जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है 17 ले लिया, जो बचा उसे लिख दो, ये आ गया इसका LCM। यहाँ कितना दे रखा है 170, सर x और y आएगा 10, x और y आएगा 10, यहाँ हो जाएगा कितना x प्लस वाई, 7 हो जाएगा, और x और y का मान कितना 10 गुणा 17 में करोगे तो हो जाएगा 170। है क्या सर ऑप्शन, बोले सर बिल्कुल 7/170, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला है देखो 3 क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर है 88, 89 और 90। देखो फिर वीडियो करते हैं हम अंत या समापन या समाप्त। देखो इसमें बोला है 88 में यानी कि 88 में दो संख्याओं का योग कितना है 528, और उनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF 33। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, महत्तम समवर्तक यानी कि HCF कितना, बोले सर 33। और क्या दे रखा है, योग दे रखा है इनका 528, 528 संख्या मान ली मैंने x और y, योग है ना इनका योग। तो देखो HCF कितना है 33, तो इसमें भी होएगा 33 और इसमें भी होएगा, और ये क्या है योग। तो बस 33 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ से जो है सिंपल x प्लस y का मान निकाल लेंगे हम, कितना जाएगा, अगर मैं 11 से काटूँ तो 33 3 बारी, और यहाँ 11 चौक 44, कितना बचा 6 2 8, 11 88, यहाँ 3 और 3 3 11 3 3 5 3 6 18, यानी कि 16 बार, ये इससे जाएगा 16 बार। अब जो है हमसे बोला है देखो, अच्छा इनके जो है कितने जोड़े संभव है, ये तो पूछा हमसे कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखो कर लो, एक तो हो सकता है 1 + 15, एक हो सकता है 2 + 14, एक हो सकता है, देखो इसमें एक एक ऐड करते चलाओ, इसमें एक एक कम करते चले जाओ, इसमें एक एक ऐड, इसमें एक एक कम, यहाँ हो जाएगा 13। एक हो सकता है
4 प्लस 12, एक हो सकता है 5 प्लस 11, एक हो सकता है 6 प्लस 10, एक हो सकता है 7 प्लस 9, एक हो सकता है 8 प्लस 8। दिखाई दे रहा है आपको ये? देखो दिखाई दे रहा है क्या? बोल सर बिल्कुल। तो इतने जोड़े तो संभव है। अब आप बोलोगे सर इतने तो ऑप्शन है भी नहीं, इतने तो जो है ऑप्शन में भी नहीं है, 4 तक ही तो है। तो देखो कौन कौन सा जोड़ा कटेगा। देखो है ना, जोड़ोगे ना सबको 16 ही आएगा। 1 प्लस 15 16, 2 और 14 16, 3 और 13 16, सभी को ऐड कर लेना 16 ही आएगा। अब देखो जिसका HCF 1 होगा वो तो होएगा हमारा जोड़ा करेक्ट, और जिसका HCF 1 नहीं होया तो वो जो हो जाएगा वो जाएगा गलत। इसका HCF कितना है 1, या फिर आप ऐसा समझ लो, देखो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें जो है 1 में और 15 में कोई कॉमन है नहीं है, तो ये हो सकता है। 2 में और 14 में कोई कॉमन है, बोले सर बिल्कुल 2 कॉमन है, गलत हो जाएगा। 13 में और 3 में कोई कॉमन है नहीं, हो सकता है। 4 में और 12 में कॉमन है सर, गलत। 5 में और 11 में कॉमन है, बोले सर बिल्कुल नहीं, सही है। 6 में और 10 में कोई कॉमन है, बोले सर है 2, तो गलत। 9 में और 7 में कोई कॉमन है, बोले सर बिल्कुल नहीं, सही। 8 में और 8 में कॉमन है सर, गलत। कितने जोड़े संभव है? 1 2 3 4, तो 4 जोड़े संभव है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी क्वेश्चन नंबर। अगला, 2 संख्याओं का LCM 120 है, 120, उनका महत्तम समवर्त 10 है, HCF। और तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। संख्या मान ली मैंने x और y, जो भी होगी वो HCF से कटेगी। कब कटेगी? जब यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, तभी तो कटेगी। इनका हमसे योग पूछा है, यानी कि मैं 10 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यानी कि हमें ये बताना है x प्लस y का मान पता करना है, तभी तो हम योग बता पाएंगे। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल हो सकता है। देखो LCM 120 हमारे हिसाब से कितना? हमारे हिसाब से इतना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना। क्या x का मान, क्या XY का मान 100 क्या आइए 12, 112 नहीं, XY का मान कितना आइए 12। तो इसे जो है ब्रेक करना है आपको 3 × 4 में। जब इस प्रकार की संख्या जावे तो उसे जो है आपको ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका अंतर कितना हो 1। तो देखो 3 और 4, इनका अंतर 1 ही तो है, 3 और 4 का अंतर 1, और देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, 4 तिया 12 और अंतर इनका 1, तो बस कितना आइया 4 और 12। तो x का मान चाहे तो मान लो 4 या फिर 3 मान लो, या फिर y का मान समझ लो ना, x का मान ये मानो तो y का मान ये हो जाएगा, और x का मान ये मानो तो y का मान ये। योग पूछा था x प्लस y, यानी कि 4 और 3 7 गुणा 10 70। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 70। कौन से में है देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका हो जाएगा डी। 90 में बोला है यदि 2 धनात्मक सम संख्याओं का LCM और अच्छा HCF और LCM दे रखा है 284, ये क्या है? छोटा है तो HCF ही होगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन बोल रखा है हमसे HCF और LCM 84। तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? उन संख्याओं का जोड़ पूछा हमसे कितना होगा? योग। संख्या मान लो x और y, HCF से क्या होता है डिवाइड, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। इनका हमसे जोड़ पूछा है, तो यानी कि हमसे ये तो पूछा है, इसमें ये तो पूछा है। तो देखो LCM इसके हिसाब से कितना है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। यहाँ से LCM इतना है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है सर? इतना। x और y कितना आ गया सर? सर x और y आइए 42। क्या बोला था मैंने? इसको ब्रेक करना है किस में? जिनका अंतर 1 हो, ऐसी संख्या लो।
3 2 7 6 42, ये 6 7 42, अंतर देखो इनका एक ही तो है, और 7 की गुणा 6 में करो कितना आएगा 42। तो बस जोड़ दो इसे, 7 और 6 13, अरे 13 ही तो आएगा, 7 और 6 13, तो बस इसके स्थान पर रख दो 13 गुणा 2 से कर दो, यानी कि जाएगा 26। तो इसका मान जो आएगा भैया वो आएगा 26। देखो समझ गए ना आप, कितना आएगा 26। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है ये, 26 ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।